नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेनू बाला ब्लॉग्स में। तो अक्सर ही हम लोग किसी ना किसी रोग की गिरफ्त में रहते ही हैं। छोटा मोटा कोई ना कोई रोग चलता ही रहता है। तो कोई ऐसा नुस्खा ना अपनाएं कि रोग हो ही ना, कि हमें दवा करनी ही ना पड़े। तो उसके लिए कुछ हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक नियम हैं, रूल्स हैं, जिसे अपनाकर आप बीमार होंगे ही नहीं। अगर हो भी जाते हैं, पहली गल तो 100% हो गई नहीं अगर हम उन नियम का सख्ती से पालना करते हैं। नियम बहुत आसान है। अगर हो भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत घरेलू चिकित्सा करने से ही बड़ी जल्दी ही निजात पा लेंगे। तो वो नियम बहुत आसान है, आप उन्हें अपनाइए और अपनाकर स्वस्थ सुखी जीवन फॉलो करें। नुस्खे बहुत आसान हैं। पहला क्या है, जब भी आप भोजन करें, भोजन करने के पश्चात हाथों को अच्छी तरह, दोनों हाथों को अच्छी तरह धो लें। धोने के पश्चात हथेलियों को 8-10 बार ऐसे रगड़ें। गिल्ली गिल्ली पहुँचने नहीं है हाथ, गिल्ली गिल्ली हथेलियों को इसी प्रकार से रगड़ना है। फिर चेहरे पर इस प्रकार से घुमाना है। आंखों पर हथेलियों को ऐसे 8-10 बार ऐसे रगड़ना है। तो इस नियम से चेहरा कांतिपूर्ण बढ़ता है और आंखों की दृष्टि तेज रहती है ना आसान। आम के आम गुठलियों के दाम। हाथ भी धुल गए और स्वास्थ्य लाभ भी हो गया। दूसरा, जब भी आप मल यानी के मोशन के लिए बैठे, मूत्र पेशाब के लिए बैठे, तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप मल मूत्र का विसर्जन करें तो आपको दांतों को बीच कर ऐसे पूरा जोर से दोनों दांतों को बीज कर और दबा देकर बैठना चाहिए। इससे हमारे दांत जो है कभी भी हिलते नहीं, मजबूत हो जाते हैं। जब भी मोशन के लिए पेशाब दोनों दांतों को ऐसे जोड़कर भींच लें और दबाव दे, दोनों मसूड़ों पर, दोनों जो जवाड़े हैं उन पर दबाव देते हुए कस कर, मतलब मुंह को बंद करते हुए मल मूत्र का विसर्जन करें। तो सदा के लिए आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। परंतु दिनचर्या भी रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन नियमों को अपना ले, उधर से बर्गर डोसा जो भी चाहें मुंह में ठूसते जाएं, गुलाब जामुन रसगुल्ले, और रात को दांत साफ करके ना सोएं कि चलो जी दांतों को तो बीच कर बैठते ही हैं, क्या जरूरत है रात को दांत मंजन करके मुंह साफ करने की। बहुत से लोग हमारे हिंदुस्तान में 90 से 95% तो बिना ब्रश किए ही सोते हैं। तो दांत क्या करेंगे, सारा दिन कुछ ना कुछ मैदे का खाते रहना है, मुँह चलाते रहना है। तो ये तो प्लीज़ मत कीजिए, फिर मेरे को मत दोष देना। एक रेगुलर दिनचर्या भी होनी चाहिए। दूसरी बात, ये तो रहा हंसी मजाक। तो एक और नियम है, जब भी आप मल मूत्र के लिए जाते हैं, जो लेफ्ट पैर होता है बायां उल्टा पैर होता है, उस पर आप अच्छी तरह पूरी बॉडी का जोर देते हुए मल मूत्र विसर्जन करें, दबाव देते हुए बाएं पैर पर। तो उससे कभी भी बवासीर रोग नहीं होता, कभी भी बवासीर रोग नहीं होता। परंतु मिर्च मसालेदार और गरिष्ठ भोजन से परहेज करना है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ मिर्च मसाले पर जोर दे दे, बर्गर शर्गर खूब खाएं, नूडल नाडल बर्गर। तो थोड़ी दिनचर्या भी फॉलो करनी होती है, तभी ये नुस्खे, यही उपाय, सारी चीज़ें मिलकर ही हमारा जीवन संवारती हैं। तो इससे बवासीर रोग नहीं होता। एक बहुत ही अच्छा और है जो पेट के रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है प्रयोग, जो हमें हर एक स्वस्थ व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को करना ही चाहिए। तांबे का लोटा लीजिए, वो मेरा अलग से वीडियो भी पब्लिश है कि कैसे पानी पियन के, उषा पान बोला जाता है, सूर्य निकलने से पहले वो पानी कैसे पिया जाता है, उसका मेरे ब्लॉग्स में ही एक वीडियो पब्लिश है अलग से। तांबे के लोटे को रात को पानी का भरकर रखें, सुबह चप्पल पहनकर उस पानी को घूट घूट करके बिना मुंह धोए हुए, जो लार होता है ताकि हमारे पेट में ही चला जाए, रात का जूठा लार है, जूठे मुंह पानी को निकल जाए, फिर मोशन के लिए जाएं, टॉयलेट के लिए जाएं, मलमूत्र के लिए जाएं। तो इससे पेट की सफाई बहुत अच्छी से हो जाती है। एक ही दस्त में पेट साफ हो जाता है और पेट के 95% रोग सदा के लिए ख़त्म हो जाते हैं अगर पेट हमारा अच्छी तरह से साफ होता है। ये रहा नियम। एक और नियम जो हमें हमारी नेत्र दृष्टि को बढ़ाने के लिए, सदा निरोगी रहने के लिए, ऑपरेशन से जब हम मिडिल एज हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं, ज़्यादा एज हो जाते हैं, तो अक्सर लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसकी नौबत ना आए उसके लिए बहुत ही होम रेमेडी आसान है, बहुत आसान है, सभी लोग कर सकते हैं। पतंजलि का जो जहाँ तक मेरी को नॉलेज है, जो गुलाब जल है वो बिल्कुल एक ड्रॉप शुद्ध है, 100% शुद्ध है। उसका 50 ml आप लीजिए गुलाब जल,
किसी कांच की शीशी में डाल लीजिए, क्योंकि पतंजलि का जो गुलाब जल है प्लास्टिक की शीशी में आता है। आप उसमें से 50 ml लेकर किसी कांच की शीशी में ले लीजिए, साफ सुथरी में, और उसमें 1 ग्राम फिटकरी डाल दीजिए, फिटकरी का पाउडर 1 ग्राम। उसे अच्छी तरह खूब हिलाइए, बंद करके रख दीजिए। उसमें से 2-2 बूंद सुबह शाम अपनी आँखों में टपका लें, मतलब डाल लें, तो कभी भी आपकी दृष्टि है वो कम नहीं होगी। कोई आंखों में लाली, सूजन, जो कहते हैं ना कि एज के बढ़ने से ऑपरेशन वगैरह कराना, कभी भी ऐसी मतलब नौबत नहीं आएगी। परंतु रेगुलर अपनाइए तो आप बहुत से रोगों से निजात पाएंगे। ये स्वास्थ्यवर्धक मेरे पास कुछ नियम थे जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, ताकि हमारा सारा भारतवर्ष के लोग सुखी निरोग जीवन अपना सके, क्योंकि कहा भी जाता है सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो आए सुखी स्वस्थ रहें, इन नियमों को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट बहुत से लाभकारी नुस्खों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।